नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान पर बीएलए का वार, सीपीईसी पर आर पार। जी हां, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में होशाब के लेवी फोर्स पोस्ट पर बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच जमकर संघर्ष हुआ। बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी को सीपीईसी से पीछे हटना पड़ा। आज आपको बताएंगे कैसे 10 साल बाद भी सीपीईसी प्रोजेक्ट पूरी तरह से नाकाम हो गया है और पाकिस्तान कर्ज तले डूब गया है। साथ ही दिखाएंगे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह का सपना कैसे धूल में मिल गया, यानी चले थे एशिया का सुल्तान बनने, बने इंटरनेशनल भिखारी। होशाब में चीन पाकिस्तान को भारी नुकसान। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बीएलए ने कब्जाया। होशाब के लेवी फोर्स पोस्ट पर बीएलए का कब्जा। पाक सेना रॉकेट दाग रही, बीएलए बम मार रही। होशाब में सीपीईसी पर बीएलए ने चौकियां बना डाली। धूल में मिल गया ग्वादर बंदरगाह का सपना। सीपीईसी गलियारा नाकाम हो गया। पाकिस्तान पर बीएलए का वार, सीपीईसी पर आर पार। बलूचिस्तान के होशाब में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बलोचों ने कब्जा कर लिया है। बलोचों का पाकिस्तानी सेना से भीषण संघर्ष जारी है। पाकिस्तानी सेना फ्लेयर रॉकेट और मोर्टार दाग रही है तो बलूच लड़ाके बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में हथियारबंद बीएलए ने लेवी फोर्स पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। सीपीईसी पर काम करने वाले सभी लोगों को बंधक बना लिया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने होशाब में सीपीईसी पर अपनी चौकियां स्थापित कर ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले से चीन पाक को आर्थिक और सुरक्षा संबंधित नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में लोगों का लंबे समय से आरोप है कि पाकिस्तान और चीन उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इस कारण बीएलए जैसे संगठन सीपीईसी को पूरा नहीं होने देना चाहते। सीपीईसी जैसी परियोजनाएं उनकी नजर में उनके संसाधनों पर कब्जा करने का तरीका है। पिछले दिनों बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके चीन और पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते भी दिखे और बोले, बलूचिस्तान खाली कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतो। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. आपको बता दें कि सीपीईसी का निर्माण खौफ और दहशत के साए में हो रहा है। 2015 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की घोषणा हुई थी। 10 सालों के बाद स्थिति ये है कि सीपीईसी कितना बना किसी को नहीं पता और पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ के नीचे दबकर इंटरनेशनल भिखारी बन चुका है। भारत भी चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बीएलए ने वो काम कर दिया जिसका अंदाजा, जिसकी उम्मीद वाकई पाकिस्तान लगाने की सोच नहीं रहा था या वो सोचना नहीं चाहता था। लेकिन बीएलए ने अब वहां पर पैर रखा है, वहां पर नस दबाई है। दर्द किसना किस किस को होगा ये अब आगे वाले दिनों में पता जरूर चलेगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अहमर मस्तिखन मेरे साथ जुड़ गए हैं, बलोच एक्टिविस्ट, बलोच पत्रकार, यूएसए से हमारे साथ वक्त निकालते हैं और अपनी बात रखते हैं। अहमर भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस वक्त। और दूसरे मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ
साथ जुड़े हुए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इस इलाके को कुछ इस तरीके से जानते हैं कि अगर आंख बंद करें तो बलूचिस्तान की टेरेन उनके सामने आ जाए। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन पहले अहमद मस्तिकन आपका रुख कर लेता हूं। होशांग में सीपीईसी पर कि लेवी फोर्स पर पोस्ट पर बीएलए ने कब्जा किया। यह डर शायद पाकिस्तान से ज्यादा चीन का था, क्योंकि $62 बिलियन लगा रखे हैं। लेकिन लगता है आपको चीन आसानी से इस पैसे को मिट्टी में नहीं मिलने देगा? राइट जी देखें, ये जो मजाक लगाया हुआ है सीपीईसी का बलूचिस्तान में, ये पंजाबियों ने पता नहीं कैसे, वैसे तो चीनी काफी तेज होते हैं, इन चीनियों को भी बेवकूफ बनाया है कि आ जाए यहाँ पर, मेला लगा हुआ है इनके खून का मेला लगेगा हमारे इलाके में अगर ये आएंगे हमारे मर्जी के बगैर। देखें, हमारे जो बलूचिस्तान के हो ची मिन्ह हैं, डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच, उन्होंने कह दिया था काफी साल पहले कि सीपीईसी में बलूचिस्तान और बलूचों के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो इंपीरियल एक प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ख्वाब देख रहा है कि पूरी दुनिया पे अपना गलबा करेगा, और उसी हवाले से बनाया है, और पाकिस्तान के फौजी जीएचक्यू के साथ उनका कारोबारी एक डील है ये, जिसमें हमारे बलोचों का कुछ भी नहीं है, 1% भी इसमें हमें नहीं मिल रहा है, हमें ना दिया जा रहा है और ना हमें इसमें कोई दिलचस्पी है। हमारे इलाके बहुत सारे गांव इन्होंने रास्ते में उनको हटाया है, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे लोगों का। लोग जहां से भी इन्होंने अपने सीपीएससी को लाने की कोशिश की है, वहां से हमारे लोगों को कहा है कि आप यहाँ से हट जाएं, दूर हटें। लोगों में कैसे है कि वो जो अपने जमीनों से उनको आप हटा दें। हमारे माहीगीर जो ग्वादर में थे, जिनका गुजर बसर माहीगीरी पे था, देखें ग्वादर में और उसके साथ ही चाबार में भी हमारे बहुत ही करीबी बहुत रिश्तेदार हैं वहां पर, हमारे अपने लोग हैं वहां पर, मेरे अपने जाती तौर पर। और वहाँ ये कह रहे हैं कि वहां पे जो है कल के दिन, परसों के दिन आवाम जो है रोडों पे थी कि वहां ना बिजली है, ये कैसी बात है? आप देखें, कोई नौकरी बलोचों के लिए किसी भी इन प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतना मजे का खेज भाई राजीव भाई, इतना मजे का खेज बात ये कि जो पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाने के लिए इनके नेशनल असेंबली ने बिल पास किया। एक हद होता है ज्यादती का कि यानी चीनी से माल पकड़ के आप जो है लाहौर में हमारे पोर्ट से, हमारा सी से, हमारे इलाके के नाम पे आप जो है सारा का सारा माल पकड़े और यहाँ तक के यूनिवर्सिटी भी आप लाहौर में बनाएं। ये पंजाबी जिहादी मुसलमानों में पता नहीं क्या मुसीबत है कि ये कहते हैं कि हम कलमा पढ़ के दूसरे के इलाके पे कब्जा कर लेंगे, दूसरे के सी पे कब्जा कर लेंगे, पोर्ट पे। भाई आपने कलमा पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप पढ़ते रहें, लेकिन यह आपको किसने हक दिया है कि आप कलमा पढ़ के आके हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हमारे बच्चा ने कह दिया है कि देखे ग्वादर पोर्ट पे हमारी कौम का सर्वाइवल है, ये हमारे नेशनल सर्वाइवल का मसला है। बलूच कौम दुनिया में अगर पहचानी जाएगी उस वक्त जब ग्वादर पोर्ट बलूचों का होगा। और न हम ये चाइना को हक देते हैं और न हम किसी अमेरिका को हक देते हैं कि वो आके हमारे से ये पोर्ट ले ले। इसके लिए हम देखें, हम 3 करोड़ बलोच हैं दुनिया के। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि हम 5 मिलियन बलोच अपने जानों का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन ग्वादर चाइना को नहीं देंगे। मैं चाइनीज को कहना चाहता हूं कि बात सुन ले आप, हमारे बलोच जो आपने जो जनरलों के साथ किए हैं पैक्ट, इसको हम नहीं मानते हैं। आप बराए करम यहाँ से उस वक्त तक दूर हटे
जब तक कि हमारे आजादी का मसला तय नहीं हो जाता है। आपकी आजादी का मसला तय नहीं हो जाता है, लेकिन अहमद भाई ये शायद पहली बार हुआ है जब बीएलए ने सीपीईसी को टारगेट किया है और कुछ इस हद तक कि उन्होंने एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। क्या बीएलए ने ये इंडिकेशन दे दिया है कल का वो पेपर रिलीज करने के बाद जिसमें बीएलए ने 6 महीने में अपने अटैक्स की लिस्ट दी थी कि अब आगे वाली सूरत कैसी होने वाली है? देखिए राजीव भाई, बीएलए ये आज की बात नहीं है। बीएलएफ और बीएलए दोनों ने ही इनके ऊपर काफी सालों से चाइना के ऊपर हमारे हमले हो रहे हैं, या ये पहला चीज नहीं है। हमारे यहाँ तक के महिलाओं ने इनके खिलाफ हमले में अपने जाने पेश की हैं। ये इनको चाइना को मालूम हो जाना चाहिए कि भाई हमारे बलोच जो लोग हैं, जिस जमीन पे हम रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप हमारे मर्जी के खिलाफ आकर कोई प्रोजेक्ट बना दें, हमारे माहीगीरों के लिए मछली वहां पे पानी पक में आप ना छोड़ें। ये जो है इन्होंने प्लान बनाया आसिम मुनीर ने अब कि ये जो हम इनको चाइना को नेवल बेसिस यहाँ पर दे देंगे और चाइना हमें जो है जदीद किस्म के हथियार दें। हमारे पोर्ट्स को आप गिरवी रख के अपने जिहाद के लिए चाइना से इस्लाम मांगे, ये चीज तो हमें काबिल कबूल नहीं है। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आसिम मुनीर जो है इसका दिमाग खराब है। इसको मैं इसके आपको मालूम है राजीव भाई, इनके जो है ना स्पोक्समैन, ये कोई 2 साल गायब होने के बाद कल के दिन ये ट्विटर पे नमूदार हुए। ट्विटर है ना एक्स, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, वहां ये आए साहब और इन्होंने कहा कि कैप्टन करनाल शेर खान को जो है वहां आसिम मुनीर के कोई बयान इन्होंने लगाया वहां पर जो, और इन्होंने जो अपनी जो कमेंट का सेक्शन है ना वो डिसेबल किया हुआ था। लेकिन ट्विटर में एक फीचर है कि लोग कमेंट करें ना, दूसरे पब्लिक कमेंट्री का कुछ है सिलसिला वहां। तो वहां पर किसी ने लिखा कि आप बेगैरत फौजी पाकिस्तान के, आप इतने बेगैरत हो कि आपने तो इनके वहां पर बॉडियां फेंक दी थी और कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा फौज तो वहां था ही नहीं। फिर वहां पर आपके इंडियन आर्मी के देखें कितने अच्छे उसूली अफसरान होते हैं आपके फौज के। मैं आपके फौज को सलाम पेश करता हूं कि वहां आपके जो ब्रिगेडियर है एमपीएस बाजवा, उन्होंने इनके जेब में एक लिख के डाल दिया कि भाई इस बंदे ने काफी बहादुरी से काम किया है, इसके लिए आप निशान हैदर दे दें आपके। हाँ, तो फिर उनके वालिद ने जो है इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा किया उस निशान हैदर के लिए। ये इतने बेगैरत हैं, ये अपने फौजियों को जो है उसको नहीं उन करते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि इनको निशान हैदर मिली थी, जुलाई की 5 तारीख को उनका हुआ था ना, उनको मारा गया था वहां। तो ये इनका हाल है। अब ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में आके हमारे जमीनों को ले ले, हमारे पोर्ट्स को ले ले। इनको नहीं मिलेगा कुछ भी वहां पर, वाकई इनको नहीं मिलेगा। आपकी आवाज में वो ताकत, वो जोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब मैं मेजर जनरल अनुज माथुर आपका रुख करूंगा। आपने अहमर मस्तिकन को पूरी तरीके से सुन लिया। अहमर मस्तिकन हथियार लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर इस बात का जज्बा है और इस बात का जोश है कि वो बहुत जल्दी अब बलूचिस्तान को आजाद देखेंगे, झंडा उठाएंगे और बलूचिस्तान में भी होंगे। आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं, आप इस टेरेन को समझते हैं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि सीपीईसी पर बीएलए ने न केवल पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर कब्जा किया है, वहां हैवी फायरिंग हुई है, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है। और इस कब्जे को एक सिग्नेचर की तरह देखा जाए या इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है? मुझे यह भी समझाइएगा मेरे दर्शकों को, और मुझे यह भी बताइएगा, क्या पाकिस्तानी आर्मी अब बीएलए के खिलाफ हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर सकती है? राजीव, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। पहले तो जहां पर अहमर भाई ने छोड़ा है उससे थोड़ा 2-3 बात। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बलूचों की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई, ये 5वां-6ठा फेज है उनकी आजादी की लड़ाई का। 48 में उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम या जो भी उसको आप कहना चाहती हैं वो करें, 58-59 में, 62-63 में, 73 से 77 में, और फिर 2003 से 2004 से अभी तक ये चल रहा है। तो ये
कोई नया अध्याय नहीं है कि पाकिस्तान, और ये पहले पाकिस्तान था और अब अलग हो रहा है। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान का कभी भी पाकिस्तान को माना नहीं, और ये नहीं माना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है कभी भी। अब असीम मुनीर को आप देखिए, असीम मुनीर क्या कह रहे हैं। उन्होंने वो जो फेमस स्पीच थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमारे माथे का झूमर है, झूमर है। 1500 लोग इसको ले जाएंगे वगैरह वगैरह। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार की लड़ाई होती है, उसमें फिजिकली ग्राउंड पे लड़ने वाले लोग होते हैं, वो कितने होते हैं वो आपको पता है। लेकिन आजादी कैसे आती है, जैसे भारत की आजादी आई 90 साल, हमने 57 से लेकर 47 तक लड़ाई लड़ी। कैसे लड़ी? लाठी से, आवाज से, बातों से, सत्याग्रह से। महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी इस प्रकार की कोई लड़ाइयां होती हैं, उस समय ऐसे लोग जो अभी अमेरिका में बैठे हैं या कहीं भी हैं, लेकिन अपने देश के प्रति अपनी चीज को समझते हैं, वो लोग भी उतने के उतने इसके अंदर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना कि उनका जो जवान लड़ रहा है ऑन ग्राउंड। ये तो मैं बैकग्राउंड में बता रहा था आपको, इंपॉर्टेंस इनके जैसे लोगों की और उन लीडरों की, मेहरान बलूच जैसे, जो कि इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव, ये बिल्कुल निश्चित है कि बलोचिस्तान वाज नेवर ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात, जहां तक आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जो इनकी जो लड़ाई की स्ट्रेटेजी बोलेंगे, मिलिट्री तो कहूंगा नहीं क्योंकि मिलिट्री है नहीं, लड़ाई की जो स्ट्रेटेजी है, देखिए जब भी इस प्रकार के कोई कॉरिडोर बन रही होती है या कोई भी सड़क इस प्रकार का बनाया जाता है जिसमें आप एक्सेस तैयार कर रहे हैं फॉर मेंटेनेंस, उसमें कुछ चोक पॉइंट्स हमेशा होते हैं। और उन चोक पॉइंट्स को अगर जाकर के कुछ लोग भी उन पे कब्जा कर लेंगे तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है, और उसको वहां पर रह करके आप पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और वहां से कोई भी ट्रैफिक आस पास जा नहीं पाएगा। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में उन्होंने पूरा बता दिया, पूरी तरह से मैं उनसे सहमत हूं। पाकिस्तान की आर्मी मोस्ट अनप्रोफेशनल आर्मी है। पहले 13 दिन में 93,000 लोग उन्होंने सरेंडर किए थे, और इस बार 2.5 दिन में पूरी आर्मी सरेंडर कर गई। तो ये तो पाकिस्तानी आर्मी का कैरेक्टर है। तो अब जहां तक सवाल आपका है कि क्या वो हैवी आर्टिलरी का प्रयोग करेंगे, कि पाकिस्तान के लोग, पंजाबी जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान है, वो इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी हर जगह, आप तो आर्टिलरी की बात कर रहे हैं, वो गनशिप्स, हेलीकॉप्टर से अटैक फायरिंग कर रहे हैं उनके ऊपर। तो अगर वो अपना हैवी वेपन्स को प्रयोग में लाते हैं, वो ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो रेपरकशन होता है, आज का वो जमाना नहीं है कि आप कोई भी हथियार का प्रयोग करें राजीव, और उसको आप छुपा लें कि भाई हमने तो किया नहीं। ये जब बात हैवी आर्टिलरी की बात आएगी, तो ये चाइना नहीं है जो थिएननमेन स्क्वायर में 10,000 बच्चों को मार करके फिर भी निकल गया। ये पाकिस्तान है। अगर इन्होंने कुछ ऐसा इस प्रकार की कोशिश करी तो इसके बहुत सीवियर रेपरकशंस होंगे, और वो रेपरकशंस यहां नहीं होंगे, उसका असर बाहर पड़ेगा। अमेरिका से आवाज आएगी जो इनको भीख के कटोरे में टुकड़े डाल रहा है। चाइना वाले इनके खिलाफ होंगे जो कि इनके भीख के कटोरे में टुकड़े फेंक रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से भीख मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भीख मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन उसी लाइन में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं राजीव, कि पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई अब चारा मुझे लगता है बचा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बहुत क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हो सकते हैं, 4-5 गांव, शहर, जिनको शहर कहें, गांव कहें आप, जैसे मस्तंग है, मच है, मंगोवार है, खजदार है, खुराब है, ऐसे गांवों के ऊपर पूरा कब्जा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। और बलूच लोगों का, जब देखिए इस प्रकार का जब भी काम होता है, अगर आपके पास लोकल लोगों का सपोर्ट है तो फिर आप बहुत शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण बांग्लादेश का सामने, 1 मिनट और प्लीज राजीव। नहीं, आप बोलें। हाँ, उदाहरण बांग्लादेश का सामने है, क्योंकि बंगाल की जो जनता थी वो खिलाफ थी, इस वजह से वहां पर 13 दिन में बांग्लादेश आजाद हुआ। और वही चीज यहां बलोचिस्तान में है। जो बलोच लोग हैं, वो मैं आपको कारण गिना सकता हूं, वो कितना उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कितने बच्चे वहां से यंग, कोई 60-70 हजार लोग गायब हैं, कितने लोगों को विस्थापित किया है। ग्वादर का जो पोर्ट बना है, उधर से पूरे गांव के गांव वहां से विस्थापित हुए हैं, और उन विस्थापितों को न कोई जगह मिली है, न कोई कॉम्पनसेशन मिला है। तो ये जब आप आतताइयों की तरह काम करते हैं, तब आप उस जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकते राजीव।
हाँ, अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप, अगर ये, मैं कह रहा हूं कि अगर ये इन बलोचों को साथ लेके चलते, बलूचिस्तान के लोगों को इनका जो हक है वो देते, तो शायद इतनी बुरी परिस्थिति नहीं होती। लेकिन उन्होंने जोर और ताकत के बल पे बलूचिस्तान को अपने में मिलाने की कोशिश करी, और वो कर नहीं पाएंगे। और मैं इतना और बता रहा हूं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है राजीव, इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है, इनके ऊपर जो मार पड़ने वाली है, उसकी वजह मात्र बलूचिस्तान नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने वही किया है, पंजाबियों ने, पीओजेके में पंजाबियों ने वही किया है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी वही किया है, सिंध में भी वही कर रहे हैं, और ये चारों तरफ से घेरे जाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। सही। कौन कब इससे अलग होता है वो बात बाद की है, और ये पाकिस्तान बनाई किस लिए था इसके बारे में हम अलग बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ। ये अंग्रेजों की और रशियंस की जो ग्रेट गेम है, उसका प्रोडक्ट है पाकिस्तान। आपने सही कहा, सही कहा सर, सही कहा आपने, बहुत अच्छी तरीके से कहा। लेकिन आपने पंजाबी शब्द का जो इस्तेमाल किया, अहमर भाई भी इसी पर आकर रुक जाते हैं, उनकी सारी सोच, सारी चीजें यहीं पर आकर रुकती हैं। ये पाकिस्तान का पंजाब आखिर है क्या अहमर मस्तिकन? वो पंजाबी जनरल, खैर अब तो फील्ड मार्शल है, उनका कहना है कि ये 1500 लड़ाके वील बीट द हेल आउट ऑफ इट, ऐसा वो कह रहे थे। ये पंजाबी हैं क्या पाकिस्तान के? देखिए, ये पंजाबी जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जीएचक्यू और आईएसआई के, ये अजीब मखलूक हैं, ये अजीब किस्म के मखलूक हैं। ये जो है अपने आप को कभी ये जो है अरब समझते हैं, कभी ये अपने आप को तुर्की समझते हैं, कभी ये अपने आप को अफगान समझते हैं। ये इतने बेवकूफ हैं कि भाई पंजाब की अपनी एक तारीख है। ये खुद को बेवकूफ समझते हैं कि नहीं समझते? ये नहीं समझते ना, ये इनके लिए ये समझते हैं कि अरब है भैया। अब आप देख ले, ये जो ऑपरेशन कर रहे थे उसका नाम किस किस्म का अजीब नाम इन्होंने रखा, बनियान अल मरसूल। भाई ये नाम 1% भी जो है पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है। और ये जो सैयद आसिम मुनीर मुल्ला जिहादी, इसने ये नाम, सारा का सारा जो अल्फाज, लफ्ज, पॉलिटिकल लेक्सिकन, सारा कुछ आसिम मुनीर डिसाइड कर रहा है, एक ही आदमी। और वहां की पार्लियामेंट की कोई सॉवरेनिटी नहीं है। अभी 2 दिन पहले जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भाई ये पार्लियामेंट मजाक है, यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो जो है उनको सेंसर कर लेते हैं आसिम मुनीर साहब के, इनकी बात को बाहर आना नहीं चाहिए। मैंगल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री पुराने जो बलूचिस्तान के थे, अख्तर, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये पार्लियामेंट क्या है, ये मजाक है। यहाँ पर जो है ये जीएचक्यू की बात चल रही है, आईएसआई की बात चल रही है, ये किस किस्म का पार्लियामेंट है? अब देखें, बलूचिस्तान में इन्होंने अपना सरफराज भट्टी बिठाया हुआ है, हम उसको भट्टी कहते हैं क्योंकि वो भुट्टी तो है नहीं। उसको एक कंस्टिट्यूएंसी में वहां जो उसके सीट पे जो जीता है उसका नाम है ग्वाराम बुगटी, वो नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं। अच्छा, उसके जो मैं आपको एक मिसाल देता हूं, उनके एक पोलिंग स्टेशन में इस सरफराज भट्टी को 12 वोट मिले, उसके आगे जो है ना 2 एक लगा दिए, तो उसको 1112 वोट मिल गए आईएसआई वालों।